दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो यूजीसी नेट जो दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ है, जो मार्च में ख़त्म हुआ है, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो जून 2022 में एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एजुकेशन सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि जो अभी जो कट ऑफ है, जो मार्च में पेपर ख़त्म हुआ है, उसकी संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन उस संभावित कट ऑफ का हम जो अनुमान लगाएंगे, जो जून 2022 में जो पेपर हुआ था उसके अनुमानित लगाएंगे। तो थोड़ा हम बात करते हैं। देखो, हम मान लेते हैं जो हमारे नेट के जो पेपर होते हैं वो पेपर दो होते हैं। एक तो हमारा पेपर 1 होता है और पेपर 1 सेकंड होता है। दोस्तों, ये सभी आप लोग जानते हैं। यानी एक पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में दोस्तों हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, वो 50 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्टिव होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑल ओवर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे आ रहे हैं वो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो टोटल मार्क्स की अगर बात करें हम, टोटल जो मार्क्स हैं हमारे दोस्तों वो 300 मार्क्स हैं। यानी 300 मार्क्स है। यानी एक जो क्वेश्चन हमारा नेट में आता है वो 2 नंबर का आता है। अब हम अगर जून 2022 के कट ऑफ के बारे में बात करें एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो ये दोस्तों जो मैंने लिखा है वो 2 भागों में बांटा है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि जो कट ऑफ वो आंसर की आ गई और चैलेंज आंसर की आप कर सकते हैं। अब नेट के लिए जनरल की कितनी गई है, ओबीसी की कितनी गई है, एससी की कितनी गई है, एसटी की कितनी गई है, और जेआरएफ के लिए कितनी गई है। यानी जो नेट से थोड़ा सा ऊपर 2-3% जेआरएफ की कट ऑफ जाती है। तो पहले हम जून 2022 वाले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, ये जो मैंने लिखी है। फिर उसके बाद जो दिसंबर 2022 का पेपर है उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हम नेट की देखें, ये नेट की कट ऑफ है दोस्तों, और ये जो मैंने लिखी है ये जेआरएफ की कट ऑफ है। यानी अगर देखा जाए इन 300 मार्क्स में से जो जनरल कैटेगरी का जो नेट हुआ है पिछला वाला, वो 190 पर हुआ है। यानी 190 पर जो हमारा किसका हुआ है, वो ये समझ लीजिए जनरल मार्क्स का हुआ है। यानी 300 नंबर में से जिसके 190 190 नंबर जो आगे थे वो उसका आराम से नेट हो गया था। अब 90 नंबर को हम देखा जाए दोस्तों, तो अगर जैसे 190 नंबर हैं, अब 100 नंबर जो हमारा एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 क्वेश्चन का होता है। तो ये समझ लीजिए यहां पर जिसके 95 क्वेश्चन ठीक थे, 95 क्वेश्चन सही थे, उसका पिछली बार जनरल में नेट क्वालिफाई हो गया था। लेकिन ये जो 95 क्वेश्चन दोस्तों ये ठीक थे, ये कितने में से सही होने चाहिए थे? तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि 150 यानी 150 में से जिस स्टूडेंट के 190 नंबर आए थे, यानी 95 क्वेश्चन सही हो गए थे, उसका नेट हो गया था। लेकिन जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ जो दोस्तों हुआ था वो 210 नंबर पर हुआ था। यानी इससे कितना ज़्यादा हुआ है, तो आपको बताना है कि 20 नंबर। 20 नंबर का मतलब होता है 10 क्वेश्चन। तो यानी जिसके 105 क्वेश्चन सही हो गए थे उसका दोस्तों क्या हो गया था, जेआरएफ हो गया था। यानी 5%, 6% ज़्यादा वो देता है। यानी जिसके 190 नंबर आए थे उसका नेट हो गया था, और जिसके 210 नंबर आए थे यानी 105 क्वेश्चन सही हुए थे उसका जेआरएफ हो गया था जनरल वालों का। अब ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी वालों का 172 की बात करते हैं। यानी उसके कितने नंबर आए थे, 172। यानी कितने में से आए थे, यानी 300 में से आए थे। यानी 300 मार्क्स में से उसके 172 आए। और क्वेश्चन की बात करें तो उसके क्वेश्चन कितने सही हो गए, तो ये समझ लीजिए उसके जो क्वेश्चन दोस्तों सही हो रहे थे, यानी 86 क्वेश्चन जिसके सही हो गए थे 150 में से, जिसके 86 क्वेश्चन सही हो गए थे उसका ओबीसी वाले का नेट हो गया था। यानी उसको 95 क्वेश्चन सही करने थे और इसको 86 यानी 9 क्वेश्चन कम करने थे। एससी वाले की बात करें तो एससी वाले का 160 पर हुआ है। 160 का मतलब 80 क्वेश्चन उसके जो सही हो गए थे
उसका नेट हो गया था। ये एससी वाला का हो गया। एसटी वालों की बात करें तो उसकी 162 यानी 81 क्वेश्चन पर उसकी सही हो गया था, यानी 81 क्वेश्चन पर उसका सही हो गया था। अब इधर आते हैं, देखो मैं फिर भी ये बात बता रहा हूँ, ये जो टोटल ऑल ओवर जो कट ऑफ गई है दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन में से गई है। जो मैंने आपको बताया 150 में से जनरल वाले के 95 क्वेश्चन सही थे, उसका नेट हो गया था। अगर उसके 105 क्वेश्चन थे, उसका जीआरएफ हो गया था। यानी ओबीसी का पिछली बार नेट कितने पे हुआ था, 172, जीआरएफ कितने पे हुआ, 198 पे गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो दिसंबर 2022 का जो कट ऑफ है, यानी एजुकेशन सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है, जिसकी आंसर की कल आई है, उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे नेट की, एजुकेशन सब्जेक्ट की नेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस वाली कट ऑफ को लिख लेते हैं, यानी जनरल की कितनी गई है और ओबीसी की कितनी गई है, एससी की कितनी गई है और एसटी की कितनी गई है। तो जनरल वालों की कितनी गई थी दोस्तों, तो वो गई थी 190, और ओबीसी वालों की कितनी गई थी दोस्तों, 172, एससी वालों की 160 और एसटी वालों की 162 गई है। लेकिन दोस्तों मैं खुद अपना नेट देता हूँ, मैं ऑलरेडी 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ एजुकेशन सब्जेक्ट में। मैं जीआरएफ देता हूँ, जीआरएफ हो नहीं पा रहा है मतलब किसी कंडीशन की वजह से, लेकिन जीआरएफ इस बार भी दिया तो देखते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार जो नेट का पेपर देखा है एजुकेशन सब्जेक्ट का, और इस बार का जो पेपर देखा एजुकेशन सब्जेक्ट का, तो जो दोस्तों ये वाला था जून 2022 वाला, वो पेपर मेरे अकॉर्डिंग सरल था अकॉर्डिंग टू इसके। यानी दिसंबर 2022 का जो पेपर अभी हुआ है, जो कल जिसकी आंसर की आई है, उस पेपर की अपेक्षा जो पहला वाला पेपर हुआ है वो सरल था। यानी जो अभी दिसंबर 2022 वाला जो पेपर हुआ है, वो पेपर थोड़ा दोस्तों हार्ड था। अब मान लीजिए हम जनरल की कट ऑफ की बात करें, तो जनरल की 190 पे गए, तो इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एजुकेशन सब्जेक्ट में दिसंबर 2022 की कट ऑफ है वो 190 से एवब नहीं जाएगी। यानी जिसके 190 से कम है, 190 से कम है, उसकी कट ऑफ यानी आराम से हो जाएगी। तो मान लीजिए जनवरी 2022 की हम बात करें, दिसंबर 2022 की कट ऑफ के बारे में हम बात करें, और ये वाली जो मैंने आपको बताई है, ये जून 2022 की बताई है दोस्तों। अब इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब का जो पेपर था बहुत टफ था, और डीआई उसकी बहुत हार्ड आई हुई थी, और थोड़ा जनरल पेपर भी बहुत हार्ड आया हुआ था। तो अगर देखा जाए तो जनरल के हम मान लेते हैं 190, या जनरल की जो एक बात कट ऑफ में जो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों, और जिससे ज़्यादा भी नहीं जाएगी, तो ये समझ लीजिए 185 से 190 के बीच में जिसकी आंसर की में बैठ रहे हैं। यानी आपको यह समझना है कि जिसके क्वेश्चन कितने होने, 85। अब 85 क्वेश्चन में से ये 95 से ये समझ लीजिए जिसके 90 प्लस या 95 से कम, 90 तक जिसके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, उसका नेट आराम से हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों ओबीसी वालों की, तो ओबीसी वालों की हम बात करें तो ओबीसी वालों का आराम से दोस्तों 170 पर आराम से हो जाएगा। यानी जिसके 85 क्वेश्चन सही हैं, उसका नेट आराम से हो जाएगा, जिसकी आंसर की 150 में से आराम से हो जाएगा। अगर एससी की बात करें दोस्तों, तो एससी की 75 प्लस लेकर 81 तक जिसके क्वेश्चन ठीक हैं, उसका आराम से एससी में नेट आराम से हो सकता है, क्लियर आराम से हो सकता है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी और इसको भी हम सेम ही रख लेते हैं, 75 प्लस से लेकर 81 तक, इन दोनों का सेम रेशियो हो सकता है, 1 या 2% अनुमानित हो सकता है। ये मैंने आपको नेट का कट ऑफ बताया। यानी जिस व्यक्ति के इस वाले पेपर में जो जनरल कैटेगरी का है, अगर उसके 90 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं तो उसका नेट होने के पूरे चांस है, क्योंकि 95 पे तो पिछला वाला गया था जो थोड़ा इजी था, और इस बार पेपर टफ था। जिसके ओबीसी वाले के जिसके 85 क्वेश्चन ठीक हैं, अगर 85 तक ठीक है, उसके 85 से अबव है, तो वो तो श्योर है कि उसका आराम से नेट हो जाएगा। अगर जिसके 85 बैठ रहे हैं तो उसका नेट आराम से हो सकता है। और एससी और एसटी दोनों का जो रेशियो होगा दोस्तों, उसका 1 या 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है। तो ये समझ लीजिए 80, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, अगर दोनों का 80 बैठ रहा है, 80 से 1 या 2 कम बैठ रहा है,
मान लीजिए 78 या 79 जो बैठ रहा है उसका भी नेट होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि अब की बार मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि पेपर बहुत टफ आया हुआ है दोस्तों। ऐसे ही जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ पे यहाँ पर जो दोस्तों हुआ था वो 210 में हुआ था, तो ये समझ लीजिए 210 से जिसके कम मार्क्स आएंगे उसका जेआरएफ हो जाएगा। ओबीसी वालों के जिसके 190 तक आ जाएंगे उसका जेआरएफ हो जाएगा, और एससी और एसटी में जिसका 175 आ जाएगा, यानी अगर आपके एससी और एसटी में 175 से लेकर 180 के बीच में अगर आपका स्कोर बैठ रहा है तो आपका जेआरएफ आराम से दोस्तों हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो पेपर था मेरे अकॉर्डिंग बहुत टफ था जो मैं देखकर आया हूं, क्योंकि मैं भी एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट देता हूं, तो मैं भी ऑलरेडी 3 बार नेट क्वालिफाई हूं। लेकिन इस बार जो पेपर आया तो बहुत टफ था पिछले पेपर की अपेक्षा। ये संभावित कट ऑफ है, यानी जनरल की और ओबीसी की, एससी और एसटी की। इस वाले चैनल पर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और साइकोलॉजी और पेडागोजी और पीजीटी एजुकेशन पढ़ने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। मंडे से इस पर एजुकेशन सब्जेक्ट की आपको वीडियो नेट से संबंधित बिल्कुल बाकायदा मिलेंगे। अभी भी DSSB की पेडागोजी चल रही है, उसमें मैं दर्शन पढ़ा रहा हूँ, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म और प्रैग्मैटिज्म, संख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।